मल्टीप्लाई विथ 100। सो ऑब्टेन कितने कितने बच्चे पास है 27। टोटल कितने थे 50 और 100 से मल्टीप्लाई। 3 अगस्त 1967 को जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की न्यू कैपिटल सिटी बनाई गई। कुरान मजीद में ऐसी सूरह जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है वो है सूरह तौबा। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 2 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने टेक्निकल में अप्लाई किया हुआ है, मेरीन में या फिर नेवल पुलिस में, सो जो एमसीक्यूज ये ऑल टाइप ऑफ टेस्ट के लिए सूटेबल है। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Cue number first is Bilal bought a book of 20 rupees and sell it of 25 rupees. Find the percentage of profit he earned. इस MCQs के मुताबिक बिलाल ने एक बुक खरीदी है 20 रुपए की और इस बुक के फिर इसने बेचा है कितनी रुपीस की 25 रुपीस की। अब इसने जो प्रॉफिट कमाया है ना, हमने उसके परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे किसने कितना मुनाफा कमाया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितने की बुक भेजी थी वो थे 25 रुपीज़ और कितने की ली थी वो थी 20 रुपीज़। और 25 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसने कितना मुनाफा कमाया 5 रुपीज़ का। अब हमने इस 5 रुपीज़ का क्या फाइंड आउट करना है परसेंटेज। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई इट विथ 100। प्रॉफिट कितना था वो था 5 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना था वो था 20। कॉस्ट प्राइस मीन जिससे उसने बुक ली थी एंड मल्टीप्लाई इट विद 100। तो देखिए 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। एमसीक्यू नंबर 2 इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। सो ये जो स्टेटमेंट है इसमें से बाज़ औक़ात चेंज किया जाता है और आपको कहा जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सो लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज इंडस रिवर। इंडस रिवर का सुनो जो टोटल लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें यंगजी रिवर की, सो यंगजी रिवर इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। Amazon river is the second largest river in this world, while the longest and largest river of the whole world is Nile River, and the total length of Nile River is 6650 kilometers. MCQ number 3 is complete the following series. तो हमें एक सीरीज दिया गया है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का और हम एक छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने करनी है एडिशन। हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, शुरू में हमने ऐड करना है 2 को और बाद में हमने ऐड करना है 3 को। जिस तरह अगर हम 8 में 2 को ऐड करेंगे सो आ जाएगा 10, 10 में 2 को ऐड करेंगे सो आ जाएगा 12। अब इसके बाद हमने ऐड करना है 3 को। अगर 12 में 3 ऐड करेंगे आएगा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे सो आ जाएगा 18। अब अगर हम 18 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। MCQ number 4 is Bilal is older than Jamal but younger than Hilal. Who is the oldest? कहाँ जा रहा है कि जो बिलाल है ना ये ओल्डर है किन से, जमाल से। ओल्डर मीन बड़े हैं, लेकिन जो बिलाल है यंगर है किससे, हिलाल से। सब यहाँ पर देखे बिलाल जो था वो जमाल से तो बड़ा था। इट्स मीन कि जमाल यहाँ पर सबसे स्मॉल है यानी छोटा है, लेकिन फिर जो बिलाल है ये हिलाल से छोटा है। सो इट्स मीन जो हिलाल है सबसे ओल्डेस्ट हो गया। So that's why the correct option is option B. MCQ number 5 is there are how many sajda there in the Holy Quran? So कुरान मजीद में टोटल नंबर ऑफ पारा आपको पता है वो कितने हैं, वो आपके पास है 30। इन 30 पाराज में आपके पास जो नंबर ऑफ सूरा है वो है 114 और जो टोटल सजदे हैं कुरान मजीद में वो है 14। कुरान मजीद में टोटल जो रुकू है वो है 540। टोटल नंबर ऑफ आया है 6666 और कुरान मजीद में ऐसी सूरह जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है वो है सूरह तौबा और कुरान मजीद की वो सूरह जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है वो है सूरह अल-नमल। MCQ नंबर 6 इज कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया इज। सो द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया इज नोन एज विना। कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेलिंगटन इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड, while London is the capital city of England. MCQ number 7 is in a class there are 50 students out of which 23 are failed.
फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है 50, जिसमें जो 23 स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए हैं। तो हमने किस चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, जो पास स्टूडेंट है ना उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पास स्टूडेंट का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, 50 में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। इन 27 स्टूडेंट्स क्या हैं, वो पास्ट हैं। अब आपको पता है कि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विथ 100। सो ऑब्टेन कितने कितने बच्चे पास है, 27, टोटल कितने थे 50 और 100 से मल्टीप्लाई कर ले। जब आप 27 को 50 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.54, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54%। MCQ नंबर 8 इज 14 points of Jinnah was presented in which year? तो कायद-ए-आज़म के जो 14 नकात थे पेश किए गए थे 1929 में, एंड द स्पेसिफिक डेट इज मार्च 28। ओके, यानी मार्च 28 को जो 14 पॉइंट्स थे ना पेश किए गए थे। अच्छा स्टूडेंट, ये जो 14 पॉइंट्स थे ना बेसिकली 1928 में नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया था। कौन सा रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट। कौन से ईयर में, 1928 में। सफर का जन्म ने मार्च 28 1929 को इस रिपोर्ट के रिस्पांस में जो अपने 14 पॉइंट्स जो है वो पेश किए थे। एमसीक्यू नंबर 9 इज वाटर इज यूनिवर्सल ब्लैंक। सो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस ग्लास में के पास क्या है, वाटर है, और ये आपको एक डिस्प्रिन की टेबलेट नजर आ रही है। जब आपने इस टेबलेट को इस वाटर के अंदर डाला, ठीक है, तो जो डिस्प्रिन है ना जो इसमें हल होंगी ये आपका हो गया सल्यूट, और जिस चीज में हल होंगी ये आपका हो गया सॉल्वेंट। और जब सल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाएगा, यानी जब ये डिस्प्रिन इस वाटर में हल हो जाएंगी तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे सोल्यूशन का। एमसीक्यू नंबर 10 इज currency of Afghanistan is, so the currency of Afghanistan is known as Afghani. Yen is the currency of China. डॉलर इज द करेंसी ऑफ बेसिकली अमेरिका, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर है, एंड रुपीज इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। एमसीक्यू नंबर 11 इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज ओहम, और व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। Joule is the SI unit of energy, and Hindi is the SI unit of electrical inductance. MCQ number 12 is 1 horsepower is equal to, तो फिजिक्स में जो 1 हॉर्स पावर होता है ना 746 वॉट के बराबर होता है। MCQ नंबर 13 is in the beginning capital city of Pakistan is, so in the beginning the capital city of Pakistan is known as Karachi। देखिए आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, और 15 अगस्त 1947 से जो है वो पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी थी वो कराची थी। 1947 से लेके 1959 तक कराची पाकिस्तान की कैपिटल सिटी थी। फिर 1959 में जो है कराची को ख़त्म किया गया कैपिटल सिटी से, और रावलपिंडी जो थी ये पाकिस्तान की कैपिटल सिटी बन गई थी। फिर 1967 में क्या हुआ, जो कैपिटल सिटी थी ना रावलपिंडी, इसको ख़त्म किया गया, और 14 अगस्त 1967 को जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की न्यू कैपिटल सिटी बनाई गई। MCQ नंबर 14 इज 90% ऑफ 90 इज, सो स्टूडेंट्स आपको जब भी इस तरह के MCQs आ जाए ना, जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम होंगे, सो आपने पता है क्या करना है, 0 को 0 के साथ कैंसिल करना है और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 81। अब अगर आपको दिया गया हो 30% ऑफ 30, ठीक है, सो तब भी आपने क्या करना है, 0 को 0 के साथ कैंसिल करना है और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर ए और बी दोनों नंबर सेम आ जाए, सपोज करें यहाँ पर परसेंट दिया गया है 10% और बी भी दिया गया है 10, तो 0 को 0 के साथ कैंसिल करें और 1 को क्या करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, so आपके पास आंसर आ जाएगा 1। MCQ नंबर 15 इज स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो पूरी दुनिया में जो ओशन है वो है 5। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, और सबसे छोटा जो ओशन है वो है आर्कटिक ओशन, एंड द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज अटलांटिक ओशन। तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के नेवी के MCQs। होप्स सो आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।